नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आपका दिन शुभ होगा और आप आगे बढ़ेंगे, आपके अपने जो भी आपने गोल बनाए हैं वो पूरे होंगे। और लेकिन इससे जो एक मुख्तलिफ बात है, इससे जो एक अलग बात है, वो ये है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसी सोच रखते हैं या ऐसी विचारधारा रखते हैं कि आज जो हम करने जा रहे हैं, आज जो हम करेंगे या जो मैं अपने दिन की शुरुआत करूँगा, उसमें ज़्यादा ज़िम्मेदारी मैं किसको दूँगा? मान लीजिए मुझे कुछ अचीव करना है, तो मेरे को जो भी पाना है, जो भी मेरा एफ़र्ट है, उसको हासिल करने के लिए मैं नो डाउट हम परस्पर एक-दूसरे पर निर्भर रहते हैं। हम परस्पर एक-दूसरे से प्रेरणा लेते हैं और हम एक-दूसरे की मदद भी करते हैं कुछ भी हासिल करने के लिए, कुछ भी पाने के लिए। लेकिन किस हद तक हम अपने ऊपर निर्भर रहेंगे और किस हद तक हम ये सोचेंगे कि मुझे आज जो भी हासिल करना है, मुझे जो भी पाना है, उसके लिए दूसरे वाले का साथ कितना ज़रूरी है, दूसरा वाला कितना 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 ज़रूरी है मेरे लिए। ये रेशियो निर्धारित करना, ये रेशियो को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लार्जली ऐसा सोचते हैं कि उनको अपने आप को बेहतर करने के लिए, उनको अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए या उनका मान लीजिए कोई प्रेज़ेंटेशन देना है उन्हें और वो प्रेज़ेंटेशन पूरा करना है उन्हें, तो जब तक दूसरे लोग उसको नहीं अप्रूव करेंगे तब तक शायद उनका वो काम कंप्लीट ही नहीं होगा। मान लीजिए आप अपने टीचर की बात कर रहे हैं कि यार मेरे को टीचर को दिखाना है और वो अ, जब ओके करेंगे तभी सही होगा, ऐसा माना जा सकता है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने आस-पास के हर लोगों को इतना इम्पोर्टेंस या इतना इम्पोर्टेंट बना दिया है, अपने कुछ भी काम करने के लिए, कुछ भी काम को बेहतर करने के लिए कि आपको अक्सर ये लगता है या आपको काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि सामने वाले की मंज़ूरी के बगैर, सामने वाले के अप्रूवल के बगैर मेरा तो काम ही नहीं हो पाएगा। टीचर आपको हमेशा गाइड करता है, टीचर आपको हमेशा बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है और आपके जो भी आप काम करते हैं, वो उसको थोड़े बहुत करेक्शंस के साथ में सकारात्मक प्रवृत्ति और सकारात्मक रुख के साथ में उसको बेहतर बनाने के लिए बताता है। लेकिन जब आपकी खुद की भावना ऐसी हो जाती है कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं दूसरे लोग अगर मेरे काम को बेहतर कहेंगे तो ही मेरा काम बेहतर होगा अन्यथा मैं तो इसको बेहतर मान ही नहीं सकता। ये सिचुएशन जो होती है ये बहुत ही कष्टकारक सिचुएशन होती है जिसमें आप कुछ भी सही तब मानते हैं जब आपको सामने वाले ने बोला है और ये सामने वाला कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो कोई ख़ास व्यक्ति है। मान लीजिए कोई एक ख़ास व्यक्ति है तब तक भी स्थिति को सँभाला जा सकता है। लेकिन जब आपको लगने लगे कि नहीं जब मेरे आसपास का हर एक व्यक्ति या कोई भी है एबीसी कोई भी है, जब तक वो इसको पूरा नहीं कर देगा, अप्रूव नहीं कर देगा या जब तक वो इसको अ, ओके नहीं करेगा तब तक और वो जब तक वो ये नहीं कहेगा कि हाँ, ये अच्छा है, तब तक मैं इसको अच्छा अपनी खुद के किए गए काम को मैं अच्छा मानूँगा ही नहीं। ये स्थिति बहुत बेहतर नहीं होती है और ऐसी स्थिति में हम अपनी आंतरिक खुशी को छोड़कर हमेशा दूसरे की सहमति को, दूसरे के अप्रूवल को ही लेते रह जाते हैं। हम भागते रहते हैं, हम चिंता करते रहते हैं कि मैंने काम किया तो है लेकिन मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि सामने वाले ने तो अब तक बोला ही नहीं अच्छा है। या मान लिया मैंने काम किया, मैंने किसी को दिखाया, मैंने कोई प्रेज़ेंटेशन दिया, मैंने कोई लेक्चर दिया और सामने वाले ने तो इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं। तो मैं इसको अच्छा मान ही नहीं सकता कि मैंने कुछ अच्छा किया है। मेरी अपनी कोई सोच, मेरा अपना कोई विचार तब तक बेहतर नहीं हो सकता जब तक कि सामने वाला उसको अप्रूव ना करे। क्या वास्तव में ऐसा होना चाहिए? मान लीजिए मैंने कोई असाइनमेंट सबमिट किया है, मैंने कोई डिज़ाइन बनाई है और सामने वाले ने इसकी बुराई कर दी। तो क्या वास्तव में मेरा असाइनमेंट या मेरी जो मैंने डिज़ाइन बनाया है वो वाक़ई में बुरा हो गया? ये एक जो भेद करने की योग्यता होती है कि मेरा जो काम है वो मैंने किया, वो कितना बेहतर है? क्या वो बेहतर तभी होगा जब सामने वाला उसको बोलेगा? और अगर ऐसी किसी की प्रवृत्ति है, तो यकीन मानिए उसके लिए काफ़ी परेशानी हो सकती है और होती भी है।
आप अपने आसपास हमेशा देखेंगे कुछ लोग अच्छा काम करते हैं, अच्छी बात कह लेते हैं, अच्छे विचार रख लेते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन आप समझते हैं, आप जानते हैं कि उनको अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है जब तक कि सामने वाला उसको अप्रूव ना करे। और ये ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति होगा, अगर ये एक व्यक्ति तक सीमित रहे तो भी ठीक है, लेकिन कई बार हम अपने आसपास के सभी लोगों को लगभग उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं अपने किए गए काम को अप्रूव कराने के लिए। थोड़ी बहुत मात्रा में हमारा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस होना भी बहुत ज़रूरी होता है आगे बढ़ने के लिए। नहीं तो हम अपने आप को हतोत्साहित करते रहते हैं ये सोच के कि मैंने जो कुछ भी किया है वो तो तब तक बेहतर नहीं हो सकता जब तक कि सामने वाला उसको अप्रूव ना करे। और कई बार आप देखेंगे जब ऐसा नहीं होता है तो हमको इरिटेशन होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैंने जो कुछ किया वो तो अभी किसी ने अप्रूव ही नहीं किया, अभी किसी ने अच्छा कहा ही नहीं है, बल्कि उसकी और बुराई कर दी। तो मुझे अगली बार क्या होगा, मान लीजिए इस बार आपने उसे आधा अधूरा प्रेजेंट किया और सामने वाले ने कोई भी अपना फीडबैक आपके हिसाब से नहीं दिया, तो अगली बार जब आप यही काम फिर से करेंगे या कोई और नया काम करेंगे तो आप देखेंगे आपको मानसिक तौर पे आप सहज नहीं। कई बार लोगों को घबराहट भी होती है कि पता नहीं मैंने जो किया सही है कि नहीं। हमारा अपना खुद का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। अपने ही किए गए काम को हम अच्छा मानने की ज़रूरत नहीं कर पाते। हम हिम्मत नहीं कर पाते कि हमने जो किया वो बेहतर है। तो ये जो एक मैंने आपको वृत्तांत बताया, इसको दूसरों को खुश करने की हमेशा जो कोशिश रहती है या दूसरों से अप्रूवल लेने की जो हमेशा दूसरों की रज़ामंदी जब तक ना मिले तब तक तो मेरा कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। ये प्रवृत्ति को हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर है या हमारे किसी और साथी के अंदर है या हमारे आसपास के किसी एक व्यक्ति को है, तो हमें उसको समझने की ज़रूरत है और हमें उसको समझाने की भी ज़रूरत है कि आपका अपना एक वजूद है और आपके द्वारा कोई भी किया गया काम तभी बेहतर नहीं होगा या तभी बेहतर नहीं माना जाएगा जब तक कि कोई उसको अप्रूव ना कर दे। उसकी अपनी एक खुद की वैल्यू है, खुद का पोटेंशियल है। आप सीख सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं कि आपने जो काम किया है उसको आप खुद समझ सकें और उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट कर सकें। आपके द्वारा किसी किए गए काम की वैल्यू तब भी ख़त्म नहीं होती जब अगर कोई उसको इग्नोर करता है, कोई उसको रिजेक्ट करता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए एडजस्ट करना, आपके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा अगर आप सामने वाले का साथ लेकर नहीं चलेंगे। कुछ हद तक सही है, लेकिन अंतिम सत्य ये नहीं। हर एक व्यक्ति का अपना एक वजूद होता है, हर एक व्यक्ति के किए गए कार्य की अपनी एक वैल्यू होती है और कोई सामने वाला आकर ABC, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, योग्य व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, हर एक जो ABCD कोई भी व्यक्ति है वो उसको अप्रूव कर देगा तभी वो वैलिड नहीं माना जाएगा। वो उसको रिजेक्ट कर देगा तब भी वो बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना, हीन नहीं माना जाएगा। आपने जो काम किया है उसकी वैल्यू समझना सीखिए। आप जो कुछ भी हैं अपने लिए उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश सिर्फ इसलिए मत करें कि सामने वाला आपको नज़रअंदाज कर रहा है। आपकी अपनी एक गरिमा है, आपका अपना एक वजूद है, वो हमेशा सामने वाला थोड़ा डिसाइड करेगा। आप खुद भी तो बहुत कुछ हैं अपने आप में, लेकिन कई बार अपने जीवन के कुछ अनुभवों की वजह से, सबके जीवन में अच्छे बुरे अनुभव होते हैं, कई बार अपने जीवन में बीते हुए समय में कुछ अनुभवों की वजह से हमें ऐसा लगने लगता है कि हम तो तभी सही हो पाएंगे, हम या जो हमने काम किया वो तभी सही हो पाएगा जब दूसरा उसको अप्रूव करेगा। और हम ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं कि आज मैंने जो काम किया वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि मेरे साथ वालों ने उसको बिल्कुल बेकार बोला है, उसको रिजेक्ट किया है। क्या ये वास्तव में ऐसा सच हो सकता है? ऐसा भी तो हो सकता है बहुत सारे लोग आपके किए गए कार्य की सिर्फ इसलिए अवहेलना कर रहे हैं या इसलिए उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि शायद वो उनके पैरामीटर पे उन्हें सही नहीं लग रहा, लेकिन क्या उनका पैरामीटर ही फाइनल हो सकता है? जीवन में बीते समय में कुछ बुरे अनुभवों की वजह से अगर कोई व्यक्ति ये निर्धारित कर लेता है कि अब तो वो जो कुछ भी करेगा वो तभी सही माना जाएगा जब सामने वाला अप्रूव कर देगा, शायद ये बहुत बेहतर सोच नहीं होगी।
क्योंकि आप हमेशा देखेंगे ऐसा व्यक्ति कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी ये मानने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाता है कि वो भी कुछ बेहतर कर सकता है। उसको हमेशा कुछ भी बेहतर करने या समझने के लिए दूसरे की सहमति की ज़रूरत पड़ती रहती है और वो दूसरे की अप्रूवल के बगैर अपने आप को आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाता है। और ये दूसरा फिर मैंने बताया एबीसी नहीं हो सकती। तो आप अपनी जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप हैं, उसको नज़रअंदाज मत करिए, भले ही कोई और उसको नज़रअंदाज कर रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति आपका अंतिम सत्य नहीं है। आपका अंतिम सत्य आप खुद हैं और यकीन मानिए आप इतने गए गुजरे नहीं हो सकते। अपनी प्रतिभा को पहचानिए। ध्यान रखिए।